एज अ नेशन वी आर टोटल फेलियर। हमने ये एक्सेप्ट ही नहीं ना करना कि वो हमारे से आगे है। अच्छा। रतन टाटा, मुकेश अंबानी, इन दो कंपनियों का जीडीपी हमारे मुल्क से ज़्यादा है। इस वक्त दुनिया में इंडिया के पीएम के इस विजिट को मुख्तलिफ नामों से देखा जा रहा है। मोदी बड़ा लीडर बन गया भाई इस वक्त। मोदी इज नॉट अ लीडर और मोदी इज नॉट अ पर्सन जो कि एक आम जो है वो शख्स है। अभी वो जो उनका एक है मेजर गौरव आर्या, वो कहता है जी मैंने अपने 22 साल लगाए हैं पाकिस्तानी को स्टडी करने में। अच्छा। वो 22 साल अपने पाकिस्तानी को स्टडीज करने में लगा गए और वही बीइंग पाकिस्तानी हमने 22 सालों में हमने इतनी रिसर्च नहीं की कि यार हम उनको बीट कैसे करेंगे। इंडिया का स्टेटस बहुत तेजी से ऊपर उठा। जब वो तेजी से ऊपर उठा तो एक्सपेक्टेशंस बढ़नी शुरू हो गई। अरे जज्बे से आपने कश्मीर क्यों नहीं आज़ाद करवाया? जज्बा तो 75 साल का जज्बा है। 75 साल का जज्बा जो था उससे तो कश्मीर आज़ाद हो जाना चाहिए था। अमेरिका को भारत से वाबस्तगी नुमायां हो रही है। ये दोनों मुमालिक ना सिर्फ करीब आ रहे हैं बल्कि पाकिस्तान पर तनकीद भी अब कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म आपका 2 दिन पहले वो जो इन्होंने कर्जा वाली स्कीम में बांटे हैं कि जी हम दुनिया में जा जाते हैं लोग हमें मंगता समझते हैं। ठीक है। शक्ल देख के कह देते हैं जी हम मंगते हैं। कोई ये लिख रहा है, कोई ये कह रहा है राइज ऑफ इंडिया इन अमेरिका, कोई कह रहा है मोदी मैजिक इन अमेरिका। IIT जो है उनकी एक है वो दुनिया की टॉप 50 यूनिवर्सिटीज में से है। हम इधर UET में एडमिशन के लिए रोते हैं जो दुनिया की 500 टॉप यूनिवर्सिटीज में नहीं आती। पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका की जानिब से सख्त लबो लहजा अपनाया गया है। पाकिस्तान भारत को निशाना बनाने वाली तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई करे, ये अहकाम दिए गए हैं। आई थिंक इन द कमिंग डिकेड जो है वो चाइना को जो है वो कहेंगे कि भैया हम हैं। ठीक है। दे आर आई थिंक दे आर द कमिंग सुपर पावर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फॉर्मेट हिंदी चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने क्लिप में देखा, प्राइम मिनिस्टर मोदी की अमेरिका विजिट देखकर पाकिस्तानी मीडिया ये कहने पर मजबूर हो गया है कि मोदी अब एक कोई आम लीडर नहीं, एक वर्ल्ड लीडर बन गया है। पाकिस्तान मीडिया ये भी डिस्कस कर रही है कि इस विजिट में इंडिया और अमेरिका के बीच जो भी डील्स हुई है इससे इंडिया और भी स्ट्रॉन्ग और भी पावरफुल बन जाएगा। साथ ही आपने देखा पाकिस्तानी पब्लिक ये कह रही है कि इंडिया हमसे बहुत आगे निकल गया। इंडिया का टाटा और रिलायंस का GDP पूरे पाकिस्तान के GDP से ज्यादा है। पाकिस्तानियों का ये भी कहना है कि फ्यूचर में इंडिया चाइना को बीट करके एक नया सुपर पावर बनने वाला है। तो आइए देखते हैं आगे की इंटरेस्टिंग वीडियो। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर ले। चैनल में आने के लिए थैंक यू सो मच। एंजॉय द वीडियो। इस वक्त दुनिया में इंडिया के पीएम के इस विजिट को मुख्तलिफ नामों से देखा जा रहा है। आप इसको किसी भी नाम से देखें, लेकिन इसमें इंडिया और अमेरिका के बीच बहुत अहम डेवलपमेंट्स सामने आई हैं। ये विजिट हमें ये बताता है कि ये बात तय हो गई कि अब अमेरिका और इंडिया अलाइज हैं, एक दूसरे के पार्टनर हैं, दोस्त हैं, और पाकिस्तान अमेरिका से बाहर निकल चुका है। आने वाले टाइम में जैसे इस टाइम नासा जो है दुनिया की नंबर 1 एजेंसी है, क्या इंडिया के कोलैबोरेशन के साथ क्या इसरो भी नंबर 1 में या 2 में आने वाली है? ऑफ कोर्स दे आर। देखें, एक बड़ा सिंपल सा फैक्ट है ना कि जो ईगल्स फ्लाई विद ईगल्स। ठीक है ना। अब हम पिजन है, ठीक है ना, हम वाकई पिजन तो ईगल कहते हैं वैसे। नहीं, हम कैसे ईगल हैं? हम उस साइड पे पहुंचे हैं। आप मुझे बताएं, हम उस साइड तक पहुंच पाए? हम तो शायद हंस लेते हैं कि भाई ये देखो ये क्रैश कर गए यार, वो क्रैश कर गए। ये नहीं देखते, पॉजिटिव माइंड के साथ नहीं सोचते कि यार उन्होंने ट्राई किया। हम स्पार्क को भी तो इसरो के साथ कोलैब कर सकती थी। वी आर नेबरिंग कंट्रीज। उनका विजन बड़ा सिंपल है, वो अपने आप को एशिया के टाइगर मानते हैं। और देखें, कॉन्फिडेंस जो है ना वो आपको बड़ा बूस्ट करता है। अगर आपका वज़ीर-ए-आज़म जो है वो बाहर जाके लोगों से भीख मांगे, उनका वज़ीर-ए-आज़म बाहर जाके कोलैब कर रहा है कि जी आए हम ये करें, और बड़ी रिस्पेक्ट दी जा रही है। जो बाइडेन उसके साथ मुसाफा कर रहे हैं ऐसे यार, फर्स्ट लेडी और इसी और ये भी तुर्की गए हैं आम का तोहफा लेके, तो वहाँ पे भी वो वज़ीर-ए-आज़म आपका 2 दिन पहले वो जो इन्होंने कर्जा वाली स्कीम में बांटे हैं कि जी हम दुनिया में जा जाते हैं लोग हमें मंगता समझते हैं। शक्ल देख के कह देते हैं जी हम मंगते हैं। तो जब आपका विजन ही मंगतों वाला रहना है तो आपने स्पेस स्टेशन कैसे फतह करने हैं? आप देखें कि दुनिया के जितने बड़े सोशल मीडिया इंस्टीट्यूट्स हैं, जितने बड़े सोशल मीडिया टाइकून्स हैं, ट्विटर का CEO इंडियन है, एडोब का CEO इंडियन है, यूट्यूब का CEO इंडियन है, गूगल का CEO इंडियन है, दे ऑल आर इंडियंस। IIT जो है उनकी एक है वो दुनिया की टॉप 50 यूनिवर्सिटीज में से है। हम इधर UET में एडमिशन के लिए रोते हैं जो दुनिया की 500 टॉप यूनिवर्सिटीज में नहीं आती। रतन टाटा, मुकेश अंबानी,
इन दो कंपनियों का जीडीपी हमारे मुल्क से ज़्यादा है, रिलायंस ग्रुप और टाटा ग्रुप। आम आदमी को कभी जो यहाँ पे रिक्शा चलाते हैं उसे डीएच तो लेके जाएं, ठीक है, वो वही देख के कह देगा यार हम तो बहुत आगे हैं। ठीक हो गया। अभी उसने ये नहीं देखा कि इंडिया में जो है मिलेनियर्स की तादाद क्या है। बिल्कुल, इंडिया में सुपर कार किस तरह फिर रही हैं। अभी जब यूक्रेन और रशिया वॉर लगी है, हाँ। तो वहाँ जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अपने आप को इंडियन रिप्रेजेंट किया है कि जी हम इंडियन हैं। आपका पासपोर्ट कितने कंट्रीज में आपको जो है वो भेजता है, वो कीनिया कुनिया युगांडा युगुंडा आप फिर सकते हैं विदाउट वीजा। एज अ नेशन वी आर टोटल फेलियर। इंडिया से तो वैसे ही नहीं हमने सीखना जी, वो तो दुश्मन है, उसका तो नाम भी नहीं हाँ, लेना उसका तो है? नाम ही नहीं लेना। चाहे वो जितना मर्जी डेवलपमेंट में आगे चला जाए और हमने दुश्मनी में अपना हमने ये एक्सेप्ट ही नहीं ना करना कि वो हमारे से आगे है। अच्छा, ये इसका नुकसान उन्हें होगा। इसका नुकसान उन्हें आप देख लें। आई थिंक इन द कमिंग डिकेड जो है वो चाइना को जो है वो कहेंगे कि भैया हम हैं। ठीक है, आई थिंक दे आर द कमिंग सुपर पावर। बाकी तो सर यही कहते हैं कि इंशाल्लाह जज्बे के साथ ये कर देंगे, इंशाल्लाह जज्बे के साथ। सर जज्बों के साथ तो देखें फिर कुछ नहीं होता। अरे जज्बे से आपने कश्मीर क्यों नहीं आज़ाद करवाया? जज्बा तो 75 साल का जज्बा है। हाँ। 75 साल का जज्बा जो था उससे तो कश्मीर आज़ाद हो जाना चाहिए था। इसी ईयर गूगल ने एक कंपटीशन करवाया था प्रोग्रामिंग का ना, कोडिंग का। ठीक है, सो इंडिया केम थर्ड हाँ। एंड वी वर, हम तो 1300 पता नहीं 1400 नंबर पे थे। 100 नंबर पे। हाँ जी, हम तो लिस्ट में ही नहीं आ रहे थे, जितनी लंबी लिस्ट थी। वो जो उनका एक है मेजर गौरव आर्या, हाँ। वो कहता है जी मैंने अपने 22 साल लगाए हैं पाकिस्तानी को स्टडी करने में। अच्छा, वो 22 साल अपने पाकिस्तानी को स्टडीज करने में लगा गए, और वही बीइंग पाकिस्तानी हाँ। हमने 22 सालों में हमने इतनी रिसर्च नहीं की कि यार हम उनको बीट कैसे करेंगे। ठीक हो गया। हम कम्पीट कैसे करेंगे? कम्पीट नहीं सर, कंपटीशन तो उन लोगों में होता है जो बराबरी के हों। हम बराबरी नहीं कर सकते, दे आर वे एट फर्स्ट। ठीक हो गया। उनका देखें, उनकी करेंसी 18 मुल्कों में एक्सेप्टेबल है। ठीक है। हमारी अपने मुल्क में 75 का नोट नहीं कोई लेता। आधे दुकानदार कह देते हैं हमने नहीं लेना जी। बिल्कुल। तो हम अभी 75 का नोट ही हमने 75 सालों में निकाला है। अमेरिका के अंदर नॉर्मली ये बातें मैंने कभी सुनी नहीं है कि अमेरिकी हुकूमत या वाइट हाउस ये कह रहा हो कि हम अमेरिका जो है भारत की को एज ए ग्रेट पावर इमर्ज होने में पूरी सपोर्ट देता है और उसके साथ खड़ा होगा। सो द इंडियंस इमर्जेंस एज ए ग्रेट पावर जो है अमेरिका उसकी सपोर्ट करता है। ये जॉन किर्बी ने कहा, जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को जो है वो स्पोक्स पर्सन है। अब आप इमेजिन करें वाइट हाउस ये कह रहा है। इससे पहले आपको पता है कि ये जो लेवल ऑफ कोऑपरेशन है ये कहाँ पे चला गया है। मोदी साहब और बाइडेन साहब ने जो बात की, उन्होंने कहा जी हम नए चैप्टर लिख रहे हैं, हिस्ट्री में नया चैप्टर लिख रहे हैं। इंडिया का स्टेटस बहुत तेज़ी से ऊपर उठा। जब वो तेज़ी से ऊपर उठा तो एक्सपेक्टेशंस बढ़नी शुरू हो गई, फिर वो सवाल जवाब, फिर वो जो शॉर्टकमिंग्स है। अगर इंडिया मिड साइज पार, ये एक मिडल पार के तौर पे रहेगा तो सवाल ज़्यादा नहीं होंगे और चीज़ें डिस्कशन होंगी। लेकिन क्योंकि इंडिया उसका स्टेटस बड़ी तेज़ी से उठा, तो उसकी वजह से उनको फिर वो जो क्वेश्चन आंसर फिर वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो हुए। इंडिया को अमेरिका प्रॉपर ग्लोबल साउथ का लीडर बना रहा है और अमेरिका चाहता है कि इंडिया ग्लोबल साउथ की लीडरशिप ले। ये पाकिस्तान के लिए इंतहाई मुश्किल वक्त है। ग्लोबल साउथ में पाकिस्तान भी मौजूद है, इंडिया का नेबर है। इंडिया ने बड़ी खूबसूरती से पाकिस्तान साइड जितना भी वेस्ट एशिया है सबको ब्लॉकेड करके, तो उन्होंने सारा इंडो पैसिफिक वो समझते हैं दुनिया ही उस तरफ है। बाकी उन्होंने सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान और उनके साथ जो है ना वो इस तरह के ताल्लुक रखे हुए हैं कि इनको क्या चाहिए इनको थोड़ा थोड़ा देते रहो। दे आर प्लेइंग वेरी वेरी स्मार्ट। ये जो कॉन्फिडेंस है इंडिया का, इसको पूरी दुनिया वॉच कर रही है। ये इंडिया सारे का सारा लेके जाएगा ग्लोबल साउथ में और जाके कहेगा कि भाई हाँ जी कि जी करो ये, अब हम हैं आपके नए माँ बाप, हम हैं आपको नए चलाने वाले इस खित्ते में। और डिफेंस में इंडिया गेम ये कर गया कि इंडिया ने को प्रोडक्शन एंड टेक ट्रांसफ़र प्लान्स ले आया वहाँ पे। ये जो जनरल इलेक्ट्रिक हो गई, ये जो जनरल एटॉमिक हो गया, जो नेक्स्ट जनरेशन डिफेंस पार्टनरशिप इंडिया की और इनकी आपस में हो गई। तो अब आप इमेजिन करें को प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, दिस इज़ व्हाट दे आर लुकिंग फॉर। आप देखिए ना कि जब वो वज़ीर-ए-आज़म मोदी आता है, वो कहता है आके पहले शोर मचा दिया है अमेरिका में कि मैं $3 बिलियन के MQ-9B आर्म ड्रोन्स ले रहा हूँ। तो उन्होंने तो खुश होना है कि यार पैसे लेके आया। वाइट हाउस कहता है ठीक है जी, इन्होंने 500 जहाज़ इनको चाहिए, एयरक्राफ्ट चाहिए, ठीक है यार, ये देखो 1 मिलियन जॉब्स अमेरिका में क्रिएट करेगा। तो वाइट हाउस खुश हो रहा है यार, ये हमारा इस तरह का नेबर भूखा नेबर नहीं है, जो कंगला नेबर नहीं है, जो जिसको हमने जाके देने ही है। जैसे हमारा तो आदत है ना कि हम जाके वो मांगते हैं। इंडिया जो है वो इन्वेस्ट करेगा $2 बिलियन किस में, US की सेमीकंडक्टर में।
मोदी बड़ा लीडर बन गया भाई इस वक्त। मोदी इज़ नॉट अ लीडर और मोदी इज़ नॉट अ पर्सन जो कि एक आम जो है वो शख्स है। अभी मैं देख रहा था कि यूएस, चाइना, इंडिया जो है वो यूक्रेन के ऊपर टॉक्स करें। और वो अच्छा ये अब नई टर्म शुरू हो गई है। वो मैं देख रहा था ज़ेलेंस्की साहब जो है वो कह रहे हैं कि वो जो ग्लोबल साउथ के लीडर हैं वो उनसे बात करेंगे। ग्लोबल साउथ का लीडर से मुराद ये था बेसिकली ज़ेलेंस्की साहब का कि वो जो चाइना का प्लान है ना, हम उसको इतना लंबा चौड़ा नहीं मानते, हम बीच में इंडिया को भी लेके आना चाहते हैं। सो इट्स नॉट ओनली द चाइना दैट शुड कंक्लूड अ डील, सो इट शुड बी एन इंडियन, इंडिया शुड बी अ पार्ट ऑफ दैट एंड इट शुड बी लाइक यार ये अमेरिका का जो पार्टनर है वो इंडिया है, ठीक है। सो इंडिया एंड चाइना बोथ कंक्लूडिंग अ डील ऑन यूक्रेन।